अभी 9 बज रहे हैं और मैं सो के उठा हूँ। एंड मतलब सो के तो मैं जल्दी उठा था, लेकिन अभी मैं जब टेरेस पे आया हूँ तो देख रहा हूँ ऑलरेडी सब कुछ साफ़ कर दिया है, खाली ये बचा हुआ है। और मैंने एक्सपेक्ट किया था मुझे भी थोड़ा साफ सफाई में हेल्प करनी पड़ेगी, पर सब कर दिया मम्मी ने। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीवन। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। एंड कल का आपने देखा सीन, बर्थडे वाला व्लॉग जस्ट अभी एडिट करके अपलोड किया है, बिकॉज रात में मैं इतना थक गया था कि मैंने मतलब एडिट नहीं कर पाया, तो मैं सो गया था। और एडिट करते करते भी थोड़ा सा एडिट करते करते 2 बज गए थे। फिर मैं बोला जान दो सुबह उठ के करते हैं, अभी मेरा दिमाग चल भी नहीं रहा। तो फिर मैं सुबह मम्मी को बोला था कि आप मुझे जल्दी उठा देना, तो मम्मी ने मुझे, वैसे नॉर्मली अगर मैं 2-3 बजे सोता हूँ तो देर से कम चांस कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ, लेकिन मम्मी ने बोला कि मैं बोला था कि आप अगर मैं नहीं उठूँगा तो आप बोल देना कि एडिट करना है, तो मैं उठ जाऊँगा। मम्मी ने सीधा ये बोला कि उठ जा, एडिट नहीं करने का। बस काम खत्म, मैं उठ गया और फिर एडिट करना चालू कर दिया। थोड़ी देर में ही एडिट हो गया, लेकिन वाईफाई स्लो है इसलिए थोड़ा सा अपलोड लेट हो रहा है। लाइक 9:45-9:40 आई थिंक चला जाएगा। सो अभी आपको चल के दिखाते हैं क्या चल रहा है। तो मम्मी ने बोला छत साफ कर दिया। कब किया आपने मम्मी? भाई को बोला नहीं आपने, हेल्प नहीं की थी आपको मेरी? जगाते रहो, उठते हो क्या? अभी सॉर्टेड है, प्लान सॉर्टेड एकदम पेस्ट, मतलब केक ही केक भरा हुआ है। मतलब हर खाने के बाद डेजर्ट है अपने पास, हर खाने के बाद डेजर्ट है, तो कोई टेंशन नहीं। अभी नाश्ते में क्या? अभी वही छोले भटूरे खाएंगे वापस से। बहुत छोले खाने वाले हैं। आज वर्कआउट के लिए भी नहीं गए, बिकॉज मैं रात में ही उनको बोल दिया था शायद मैं नहीं उठ पाऊंगा सुबह, बिकॉज एडिट भी करना और भी बाकी सारे काम थे, इसलिए ऑफकोर्स नहीं उठ पाता। और अभी आज क्या है ना, आज जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया कि 8 मई को मेरा आज यूनिट टेस्ट है। तो यूनिट टेस्ट का सीन ऐसा है कि वो 11 से 12 है, मुझे लगा 9:30 से 10:30 रहेगा, पर 11 से 12 है, तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से करेंगे। अभी बज भी 9:30, 9:40 भी, 9:35 हुए अभी तक। 9:40 तक तो व्लॉग चला जाएगा अपना। तो ID कार्ड निकालना पड़ रहा है, बिकॉज 10:30 बजे वो लोग ने टाइमिंग दी थी। 11 बजे से 12 बजे का पेपर है, 11 बजे से 12 बजे का पेपर है, बट 10:30 बजे ही वो लोग ने बोला कि ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज आइडेंटिटी कार्ड चेकिंग होती है। तो अभी हो रहे हैं 10:15, 15 मिनट है हमारे पास। उन्हें कुछ नाश्ता दो यार, मम्मी आप व्लॉग देख रही हैं एंड इन्होंने नाश्ता करना चालू कर दिया, बट हम नाश्ता नहीं कर सकते क्योंकि 10:30 हो गए हैं और गूगल मीटिंग मैंने ज्वाइन कर लिया है। अभी वो लोग, मेरे को पता है 10:30 बजे ज्वाइन जरूर करा लेते हैं, लेकिन वो चालू जरूर मतलब 11 बजे, ऑलमोस्ट 11 बजे करते हैं, और अभी चालू नहीं कर रहे। अगर करेंगे तो वीडियो में आवाज़ आ जाएगी। काढ़ा पीते हैं और केक खाते हैं। मैं इसको बोलूँ सब मम्मी करेंगी। फिर डाइट की माँ की आँख हो गई। डाइट मतलब वर्कआउट तो करता हूँ ना एटलीस्ट। बस काफी है। तो अटेंडेंस चालू हो गई है और लोग ID कार्ड देख रहे हैं। 18, 19, 20 और हमारा 76 है, बिकॉज त्रिपाठी सर नेम। बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। 21, 22, 23 क्या आवाज है इसकी। सो यूनिट टेस्ट खत्म हो गया है और दे दिया हम लोग यूनिट टेस्ट। अप्रोक्सीमेट मुझे लगा था 11:45 तक सबमिट हो जाएगा, बट टाइम लग गया थोड़ा सा, क्योंकि स्कैन करने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फाइनली सबमिट हो गया। पहले का जो सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था, बिकॉज पहले MCQ होते थे खाली 20 मार्क्स के, वो बहुत इजी पढ़ते थे। और अभी क्या किया उन्होंने 10 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रखा, 10 मार्क्स का MCQ रखा। तो डिस्क्रिप्टिव जो होता है लास्ट का 10 मार्क्स का, उसमें आधे घंटे में पागलों जैसा लिखना पड़ता है। मतलब आप 2 सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते, आपको लिखते रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखोगे तो छूट जाएगा। और टर्म टेस्ट में तो और भी प्रेशर होता है, लाइक आप थोड़ा भी नहीं छोड़ सकते, लाइक थोड़ी देर भी अगर आप रुके तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज एक ना क्वेश्चन छूट जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब जब फर्स्ट एग्जाम था डिस्क्रिप्टिव वाला, उसमें मेरा पहले लास्ट क्वेश्चन का 10 मार्क्स का, नहीं सॉरी 5 मार्क्स का एक छूट गया था, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा था। लेकिन फिर जब मैंने सबको पूछा, सबके छूट गए थे, तो फिर मुझे अच्छा लगा था। लेकिन उसके बाद समझ में आ गया था कि डिस्क्रिप्टिव में टाइम वेस्ट मतलब नहीं कर सकते आप, आपको तुरंत करना पड़ेगा, लिखते रहना पड़ेगा, और स्कैन करने के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। बिकॉज लास्ट मोमेंट में क्या होता है, वो लोग इतना पैनिक करवा देते हैं कि सबमिट करो, टाइम हो गया, नहीं लूंगी पेपर, नहीं लूंगी। इसमें होता है गलती से अगर आपने कोई और PDF अपलोड कर दिया या गलती से गूगल फॉर्म ही सबमिट किया, तो वो एक अलग पंगा हो जाता है। लेकिन चलो अभी के लिए इतना काफ़ी हो गया। तो अभी बज रहे 5:30 और आज मैं ऑफिस नहीं गया, बिकॉज मेरे को ऐसा लगा, मतलब फील नहीं हो रहा था ऑफिस जाने जैसा। तो मैंने पूछा ऑफिस में कि मुझे लीव मिलेगी, तो दे सेड कि येस यू कैन टेक लीव फॉर टुडे। सो आज अभी नहीं गया। एंड अभी 5:30 हो गए हैं। मैं कुछ काम कर रहा था, इससे 5:30 हो गया। अभी 5:30 हो गए, तो हमें 1-2 काम ट्राई करने हैं। अगर होंगे तो ठीक है, आधे घंटे, वैसे भी 6 बजे सब बंद हो जाता है। तो एक काम तो ये है कि बाल कटाने हैं और दूसरा काम है गाड़ी बनानी है। तो लेट्स सी।
तो अभी सीन क्या है, बाल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है गाड़ी बनवाना। बट प्रॉब्लम गाड़ी का ये कि कल हम लोग जब बनवाने के लिए गए थे तो उसमें एक चाबी होती है जिससे उसका जो टूल किट होता है, टूल किट वाला बॉक्स वाला सेक्शन होता है वो खुलता है। तो जो मेरे पास जो चाबी है उसमें वो वाली की नहीं है, तो फिर इसलिए उसने बोला था कि वो वाली की लेके आना, तो मैं करके दे दूँगा 2 मिनट में करके। साहब वो की मिल नहीं रही है, मैं कब से उसको ढूंढ रहा हूँ, 20 मिनट हो गए नहीं मिल रही। और मम्मी को पता लगा, मम्मी को चिल्लाने वाली है कि वो कहाँ रखी चाबी। अब थोड़ा और ढूंढ लेते हैं। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? चाबी तो मेरे बैग में नहीं मिली, मेरी बैग में थी चाबी बट नहीं मिली। सो मेरे को लगा घर पे कहीं होगी तो ढूंढनी पड़ेगी यार, कहीं किसी की चीज़ के नीचे आई थिंक तो गिर गई है। और इस चक्कर में मैं मेरे बाल भी आज नहीं काट पाऊंगा बिकॉज 6 ऑलमोस्ट बज गए हैं, तो जो होगा कल ही होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे बैग से क्या क्या निकला है, दिखाता हूँ। ये टिफ़िन कब का मेरे बैग में पड़ा हुआ है मैं मम्मी को बोला था कि मैं निकाल के रख दिया हूँ, पर आज निकाल रहा हूँ। ये 2 चम्मच मिले हैं पता नहीं कब के। ये हैंगर नहीं निकला, बैग में हैंगर नहीं था। और ये पाउच थे, ये बुक का वो था, कुछ पेपर्स थे और चार्जर्स थे। ये सब चीज़ें आके अब मिली हैं एंड चाबी नहीं मिल रही, मेन चीज़ चाबी नहीं मिल रही। और ढूंढ के परेशान हो गया मैं चाबी। मैं हर किचन तक का कोना चेक करता हूँ। The summer's calling. तो चाबी फाइनली मिल गई, बहुत ढूंढने के बाद। हर एक चीज़ सरकाई, हर एक चीज़ इधर उधर हटाई, तब जाके ये मिली है। बट इसमें भी एक बट है और बट इसलिए बिकॉज मैं भी श्योर नहीं हूँ कि ये चाबी वो टूल बॉक्स को खोल सकती है, बिकॉज ये चाबी पहले की डिक्की की थी। तो आई डोंट नो अभी खोलेगी कि नहीं खोलेगी। एंड अभी देख के जाके देखते हैं। अगर खोल देना कसम से बहुत दिमाग टेंशन खत्म हो जाएगी, बिकॉज फिर कल मेरे पास खाली सिर्फ 2 काम रहेंगे और दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लाइक बाल कटाना और वो। और कल एग्जाम भी 11 बजे और 2 जॉब पे जाना है। अभी देखो कैसे एडजस्ट करता हूँ। ये टेरेस को खाली खाली दिख के ना एक मस्त वाइब आती है, जैसे कि यहाँ पे जिम्नास्टिक। आई विश मैं कर सकता जिम्नास्टिक, यहाँ से कूड़ी मार के फ्लिप मार के यहाँ पे से लैंड करता और फिर लाइक ये फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ, यहाँ पे कुछ ना कुछ, यहाँ मस्त एक बार लगाता, भाग भाग कैसे स्पाइडरमैन जाके चढ़ता उसके ऊपर। लेकिन खाली टेरेस को देख के एकदम मस्त वाइब आती है। देखो ये चिल करके यहाँ पे बैठ के देख रहे हो क्या देखती रही तू? लोगों को पीओवी दिखा अपना, क्या देखती है तू? ये देखती है लोग बैठे हैं आप। ओ फक अभी उड़ा दी थी फोन। तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई बिकॉज वो जो चाबी हम ढूंढ के लगाए हैं वो चाबी उसमें लग नहीं रही है। और फिर अभी कल जाके गैरेज वाले को बोलना पड़ेगा कि तू भाई देख ले क्या करना है, लॉक उखाड़ के नया लगाना है, पूरा नया लगा दे। तो भी छोड़ो यार, वो कल देखेंगे क्या होता है। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं। तो अभी जाके 8 बज रहे थे और अभी जाके मैं नहाया हूँ। मम्मी थोड़ा सा बर्तन वेट कर लो, मैं ब्लॉग कर रहा हूँ मम्मी तो कल क्या हुआ था, सॉरी मैं अभी जस्ट नहा के आया हूँ और पूरा फ्रेश हो गया। ये तो एनर्जी लेवल ऐसे डाउन हो रहा था बिकॉज चाबी का लफड़ा ये सब ढूंढने उड़ने के चक्कर में ना बहुत लग रहा था मेरे को। एंड ये जो हो रहा है ना, ये ऐसे हो रहा है ना, ये आज लास्ट है। कल कैसे भी करके कट जाएगा ये कसम से। बेचारे एक्चुअली क्या, मेरे को लंबे बाल बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन मेरे को हैंडल करना नहीं आता इसको, इसीलिए जमता ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। कल लेकिन कट जाएंगे। आज लास्ट चंपी करवा लूँगा मम्मी से एकदम पूरी अच्छे से एकदम घुसेड़ के, और कल काट देंगे इसको। मेरे डैड भी कल का जब ब्लॉग देख रहे थे मेरा बर्थडे का, तो मेरे को बोल रहे थे बार बार तो अपने बालों को हाथ लगा रहा है, ये कर रहा है, बार बार ऐसा ऊपर ऊपर कर रहा है, ऐसा नहीं करते। तो मैंने बोला कि पापा लंबे ऐसे ही होता है। तो उन्होंने बोला जब तेरे को लंबे जमते नहीं तो रखता कि तू कटवा लेना। तो कल कटवाने पड़ेंगे गेस। कल संडे था और मेरे को लग रहा था मैं कल कैसे एडजस्ट करूँगा। गाड़ी भी बनानी है, बाल भी कटाने हैं और हर चीज़ करनी है। पर मम्मी ने बताया कल संडे है, कल संडे थोड़ी कुछ होता है। कल संडे बोलती है, हाँ। मैं बोला अरे सही है ना, सॉर्टेड हो गया। तो कल ऑलमोस्ट सारे काम हो जाएंगे। क्या बोल रही हो? मम्मी यहाँ पे बना रही है मूंग फ्राई, एकदम हेल्दी। कल इतना छोला खाया, इतना भटूरा खाया। हेल्दी मैं अपने लिए बना रही हूं। थोड़ा तो दोगी? पूरा हेल्दी तुम भी खा लोगे तो मम्मी क्या खाएगी? अभी आपका हो गया, बॉडी तो अपने को बनानी है ना। कल दुनिया भर का केक खाया। मैं बता रहा हूँ लोगों के, मैं आपको एक अपने घर का फैक्ट बताता हूँ। लोगों के घर पे अगर केक आते हैं तो वो रह जाते हैं, ठीक है। मेरे घर के केक आता है वो नहीं रहता, लिटरली नहीं रहता। आप मेरे को 1.5 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, इवन आप 4 केक भी दोगे ना, मैं अगले दिन आपको खत्म करके दिखा दूंगा। वो क्यों मालूम है क्या? डायबिटीज पेशेंट लोग भी नहीं समझ में आता है। बोल अभी क्या बोलूं बताओ, मतलब चुरा के खाया जा रहा है ऐसा, फ्रिज में से आके बड़ा पीस। बदनाम नहीं, जो है वो है। बदनाम क्या इसमें? अरे आप बोलो नहीं खाई आप? मैंने खाया, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन तुम सबसे ज्यादा खाया। मम्मी कौन खाया है? तुम कैमरे के सामने थोड़ा लेते हो, तुम कैमरे के सामने थोड़ा सा कटोरी। मैं बता रहा हूँ, यकीन नहीं होगा, मेरी बहन से पूछवा दूंगा। इतने बड़े पीस
डाई मार के उठाया मेरी मम्मी ने, डाई मार के उठाया कि मैं नहीं दे रहा था करके ना। तो जो है वो बताना पड़ेगा ना। तो फिर ऐसा मतलब शुगर का टाइम कैसा होता है कि अरे आकाश मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरा हाथ दुख रहा है। नॉर्मली खाओ। पता होगा मेरा पैर दुखे या हाथ दुखे, घर का पूरा काम मैं करती हूँ और मुझे क्या है। अरे मम्मी ये सब नहीं होता ना। मैं शॉर्ट में लूंगा ही नहीं। इधर जैसे कभी हमने ऐसा नहीं कि हाँ बेड रेस्ट कर दे या कुछ भी रहे, हम अपना घर का पूरा काम एक्टिव बहुत है, मैं मानता हूँ बहुत एक्टिव है, लेकिन इतना मीठा नहीं, मम्मी इतना मीठा नहीं खाना चाहिए। ठीक है यार, खट्टा नहीं खा सकते, एलर्जी है तो मीठा तो खा सकते, शुगर है तो जिंदगी मीठा ही नहीं खा सकते, बाकी खट्टा वट्टा तो खा ही सकते हो। अरे बगल खट्टा खाओगे तो मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर दे, मीठा चलता है। दिमाग तो खट्टा खाओगे तो हाथ पैर सूजन आ जाएगा। तो ऐसा ही है। अभी क्या बताया, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बहन केक खत्म कर दी, मेरी मम्मी खा ली। बहुत कम केक मैंने खाया, मतलब खाया मैंने भी, खाया ऐसी बात नहीं है, खत्म हो गया पूरा केक, खत्म हो गया, कोई डेजर्ट नहीं घर पे अभी। बताना यार, कम केक नहीं खाए थे, झूठ बोल रहा है, इसकी बात पे भरोसा मत करो आप लोग। चलो ठीक है, मम्मी पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। हाँ, ठीक है। वैसे आपने कभी एक चीज नोटिस की है, जब कोई यूट्यूबर बनता है, ब्लॉगर बनता है, गाइस 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 दुनिया भर का गाइस करता है, तो मैंने भी सोचा यार हाँ गाइस गाइस तो मैं भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे को ऐसा लगा अगर मैं गाइस नहीं बोलूंगा या फिर मैं कुछ और बोलूंगा तो मैं किस बात से रेफर करूँ, लाइक सुनो सुनो बोलूँ। नहीं अच्छा नहीं लगेगा, सुनो अच्छा नहीं लगेगा। जब तक नहीं इतना बड़ा बड़ा होता है ना, छोटी बना तब तक नहीं है, जब कटवाता बोलती महीने में तो कटवा लिया, नहीं 15 दिन पे, साइड का चारों तरफ कटवा ली, जब छोटी हो जाएगा, बाल आँख भी आएगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा, तब जाके इसका बाल कटेगा। मान कर लो लॉकडाउन चालू होने तो उसके पहले कटवाना चाहिए था ना तुमको। अरे मेरे को लंबा हो जाएगा, हैंडल कर लूंगा, अब ये नहीं मुंह पे आ रहा है, तुम्हारा नहीं हैंडल है, तुम्हारा ऐसे होता दो जेल लगाना पड़ेगा तब होगा। जेल से कुछ, जब देखो तुम्हारा बाल के साथ बड़ा पंगा होता है, जब तक इधर एक बीते का बाल नहीं होता है उसके बाद तुम्हारा बाल कटता नहीं है। अपन करता सोए रहो तो वैसे छपक दो ना कि पूरा टकला ही करके बैठना पड़ेगा, सारे स्टाइल खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। सब कुछ एक ही हो गया तो अपनी कमी कि हम बाल नहीं कटवाते थे बड़े। क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? पबजी खेल रहा था। मतलब रिकॉर्ड पर नहीं करना, बता रही। एक लास्ट चंपी कर दो बाल में, मस्त लंबे बाल में, कल कटवा लूंगा पक्का। एक मस्त ऐसा चंपी करो ना, थोड़ा लंबे लंबे बाल में, कितने ऐसे बाल ऐसे हो रहे हैं, ऐसे डांस करे तो बाल ऐसे आ रहे हैं, फट से बहुत बड़े। ये देखो मम्मी, छोटा बच्चा जैसे लगता है, देखो छोटा बच्चा है, दिखवा ना। ला छपक दीजिए, वहां से नहीं मार। तो सुन लिया आपने, कटवाने पड़ेंगे, अब तो कुछ चांस नहीं। दोनों अगर एक जन बोलता है ना कटवाने, लाइक मम्मी बोल रही कटवाने तो पापा अगर नहीं बोल रहे तो फिर नहीं कटवाने की जरूरत है, पर अगर दोनों बोल रहे कटवाना तो कटवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए कल कटवा लेंगे। वैसे मेरे को भी थोड़ा बोर हो रहा है, बार बार मुंह पे आ जाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सा शॉर्ट रखूंगा बाल। और आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अभी रात में मैं चंपी करके मस्त सो जाऊंगा और सुबह जल्दी उठने का ट्राई करूंगा। वैसे मुझे याद है जब मैं व्लॉग चालू करा था तो मैं मतलब 4 बजे सुबह उठूंगा, वो बहुत लंबी लंबी फेंक दी थी मैंने। एक्चुअली उठने का पूरा इरादा था, लेकिन अब मैं क्या बताऊँ, 4 बजे उठना आसान नहीं है। तो फिर मैंने अभी एक बुक पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि आपके जो गोल्स होते हैं उसको मिनी स्टेप्स में बांटो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मिनी स्टेप्स ये है कि एटलीस्ट 7 बजे तक उठ जाऊँ करके, ठीक है। 7 बजे मैक्स रखा है, 6 बजे मिनिमम रखा है, ठीक है ऐसा। तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नए हो सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। हर सुबह 9:30 बजे आता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में सुबह 9:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, हेल्दी। जय जय। ये नहीं मेरा बर्थडे है यार, खाना दे तेरा मेरे को आज, तेरे खाने से पार्टी करूंगा। दे दे दे, तेरे खाने से पार्टी करूंगा। अरे बर्थडे है यार, तेरे खाने से पार्टी करूंगा।